हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में +1 बिजनेस स्टडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर मुझे देना बहुत ज़रूरी है आपको। फर्स्ट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे आज 17 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 17 सितंबर को अब तक जो CBSE की साइट के ऊपर +1 बिजनेस स्टडी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, हो सकता है इसके बाद कोई नया सर्कुलर आ जाए और सिलेबस में कोई और चेंज आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि +1 बिजनेस स्टडी के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक स्टिल हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, मैं आपको +1 बिजनेस स्टडी का जो हमारा पैटर्न होना है एग्ज़ाम का, वो पैटर्न भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं 2 ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो कि मुझे लगता है इस वीडियो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलिए अपने टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, +1 बिजनेस स्टडी के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और पार्ट ए का जो डिस्क्रिप्शन है वो अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए के बारे में और जानेंगे पार्ट ए में क्या क्या चेंज हुए हैं। वैसे तो आपको जो नोट्स आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं से एट ए ग्लैंस एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है और क्या क्या हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इनको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टॉपिक अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर के स्टूडेंट्स के माइंड में और इवन टीचर्स के माइंड में भी डाउट है। तो ये जो वीडियो है ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बल्कि आपके टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पहले पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में इन टोटल 6 यूनिट हमारे पास हैं और जो फर्स्ट यूनिट है वो है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, जहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर मिलता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बाद सेकेंड चैप्टर आपको यहाँ पे मिलता है बिजनेस, जिसमें हम बिजनेस कॉन्सेप्ट, फीचर, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहीं पर आपको एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट एंड फीचर्स मिल जाता है। इसी चैप्टर में आपको प्रोफेशन, उसका कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ प्रोफेशन भी दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर आपको मिल जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री एंड कॉमर्स वाले टॉपिक हैं। और लास्ट जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर, दैट इज़ बिजनेस रिस्क, जिसमें हमें कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क वाला टॉपिक गिवन है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप अपने साथ बिजनेस स्टडी की बुक लेकर के बैठते हैं तो साथ ही साथ आप इन चीज़ों को टिक भी कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाकर के, या जो आपका कंटेंट स्टार्टिंग में गिवन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक, तो वहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में अभी भी है और कौन सा टॉपिक है जो सिलेबस में से कट गया है। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो 4 के 4 चैप्टर पहले भी सिलेबस का पार्ट थे और ये अभी भी सिलेबस का पार्ट हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, नो चेंज। तो अब हम आते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की तरफ और देखते हैं सेकेंड यूनिट क्या है। अगर आप अपनी बुक को आपने ओपन किया हुआ है तो सेकेंड यूनिट आपको मिलेगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। और इस तरह के आपको चैप्टर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी व्यापार। सेकंड चैप्टर इज़ देयर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या इसका एक अल्टरनेट नेम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हो सकता है आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नेम से आपकी बुक में ये चैप्टर हो। नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा पार्टनरशिप। फिर आपको आता है चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिवन है। फिर है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड OPC मीन्स 1 पर्सन कंपनी। यहाँ पे दोस्तों 6 चैप्टर आपको मिलेगा, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को किस तरह से बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ये आपको टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप चैप्टर को, रिस्पेक्टिव चैप्टर को ओपन करते हो। और यहाँ पे लास्ट जो चैप्टर है जहाँ पर चेंज किया गया है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कैसे करते हैं डिफरेंट बेसिस पर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 या 3 पेजेस का, और इस चैप्टर को अब हमारे सिलेबस में से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो अब ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है।
सो डियर फ्रेंड, फर्स्ट जो हमारा चेंज है वो है यूनिट नंबर 2 के अंदर। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा कि जिन भी यूनिट को मैंने इस रेड बॉक्स में मार्क कर दिया होगा, फर्दर उस बुक में उस यूनिट के अंदर हमारा चेंज हुआ है। तो सेकेंड यूनिट में जो चेंज हुआ है वो है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक जो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर द एग्ज़ाम 2020-21, तो वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई 1 मार्क क्वेश्चन ही क्यों ना हो। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन भी वहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 देखते हैं पहले तो कौन सी हैं और क्या क्या उसमें चैप्टर्स हैं। तो यूनिट नंबर जो 3 है वो है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज वाली। आप अपना कंटेंट ओपन करके वहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्दर इस यूनिट के अंदर अगर देखा जाए तो मेनली हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो वहाँ पे गिवन है वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सेकंड जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 3 के अंदर, दैट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है वहाँ पर हमारे 3 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप रिस्पेक्टिव चैप्टर को ओपन करोगे यू विल फाइंड MNC, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये 3 टॉपिक वहाँ पर हैं। दोस्तों जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है डिलीटेड टॉपिक की, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 3rd यूनिट में से जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस से फीचर वाला जो हमारा टॉपिक है, इसको डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो डिलीटेड टॉपिक हैं, डिलीटेड टॉपिक में से जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी डिलीट कर दिया गया है। मतलब ना जॉइंट वेंचर अब आपके सिलेबस में है और ना ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कौन कौन से टॉपिक अब नहीं हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस में फीचर नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला भी जो टॉपिक है ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है, अगर हम बात करें डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट की। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न भी है। अगर हम डिलीटेड टॉपिक को छोड़ करके CBSE की साइट पर जा कर के आपका रिवाइज्ड सिलेबस निकालते हैं, सिलेबस ऑफ +1 बिजनेस स्टडी एग्ज़ाम 2020-21 और यू कैन से फॉर द सेशन 2020 एंड 21, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। और रिवाइज्ड सिलेबस में कहीं पर भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका कॉन्सेप्ट है, मेरिट या डिमेरिट, किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अगर रिवाइज सिलेबस की बात करें तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो है ये पूरा तरह से सिलेबस से कट गया है। लेकिन अगर डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो टॉपिक कट हुए हैं वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेज, फीचर, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर मेरी पर्सनली आपको एडवाइस है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज से आप कंसेप्ट ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के जो लाभ और जो हानियाँ हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मतलब आपको ये टॉपिक ज़रूर कर लेने चाहिए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आउट ऑफ सिलेबस क्या गया? सिर्फ जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये जो हमारे टॉपिक हैं ये 3rd यूनिट में से आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के। तो यूनिट नंबर 4 जो है आपके वो है बिजनेस स्टडी, यूनिट नंबर जो 4 है वो है बिजनेस सर्विसेज के नाम से, व्यावसायिक सेवाएं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप उसको ओपन करोगे तो। बैंकिंग वाला फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंकिंग सर्विसेज, ई बैंकिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे चैप्टर है वो है इंश्योरेंस। और इस चैप्टर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाला टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं। फिर अगर बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की तो वह है आपका इंश्योरेंस, जिसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस गिवन है। यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस वाले टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब की बार यूनिट नंबर 4 में जो चेंज किया गया है वो 4th चैप्टर के अंदर किया गया है, जो कि है कम्युनिकेशन सर्विसेज।
और फोर्थ चैप्टर जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज वाला है दोस्तों, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में दो हमारे टॉपिक होते हैं। वहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पोस्टल सर्विसेज और जो सेकंड जो टॉपिक है वो है टेलीकॉम सर्विसेज। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पोस्टल सर्विसेज में कुछ इस तरह के टॉपिक वहाँ पर हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये वाले जो टॉपिक है लगभग ये 1 पेज या 2 पेज आपके बनते हैं। तो ये 2 पेजेस अब सिलेबस से कट ऑफ कर दिए गए हैं, मतलब पूरे का पूरा चैप्टर नहीं कट किया है। ध्यान से नोट कीजिए, पूरा चैप्टर कट नहीं किया गया है, सिर्फ पोस्टल सर्विसेज वाला जो टॉपिक है वो कट किया गया है। तो इसके सामने मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस। और कम्युनिकेशन सर्विसेज वाले चैप्टर में जो टेलीकॉम सर्विसेज वाला आपका टॉपिक है, टेलीकॉम सर्विसेज जहाँ पर रेडियो पेजिंग, केबल सर्विसेज, DTH, डायरेक्ट टू होम, ये वाले जो टॉपिक वहाँ पर मिलेंगे आपको एट्सेट्रा। कुछ और टॉपिक भी हैं वहाँ पे, जैसे वेरी स्मॉल, अपर्चर, टर्मिनल एट्सेट्रा। तो वो वाला टॉपिक अभी भी आपके सिलेबस में है। तो दिस इज स्टिल द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो कट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला टॉपिक कट गया है और ये वाला जो टॉपिक है अभी भी सिलेबस का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने मार्क कर लिया होगा अपने कंटेंट के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। और यूनिट नंबर जो 5 है वो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। और इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर देखा जाए तो हमारा एक ही चैप्टर है, सिंगल चैप्टर वहाँ पर है। कुछ टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या वहाँ पर हैं। टॉपिक आपको मिलेगा वहाँ पे मेनली 2 टॉपिक हैं। ई बिजनेस है जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ ई बिजनेस है, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस है और डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ तक वाला जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में अभी भी है। और उसके बाद का जो टॉपिक है BPO, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जो बिजनेस प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग है जहाँ पर कंसेप्ट, स्कोप और नीड, ये टॉपिक आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ BPO, स्कोप ऑफ BPO एंड नीड ऑफ BPO। अगर हम CBSE साइट के ऊपर अवेलेबल PDF फाइल की बात करें तो वहाँ पर इन टॉपिक को में से तीनों के तीनों टॉपिक को कट कर दिया गया है। तो अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। और इसके साथ साथ एक टॉपिक वहाँ पर हमें मिलता है KPO का, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस अगर आउटसोर्सिंग की बात करें दोस्तों, PDF फाइल की अगर मैं बात करूं जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने CBSE साइट से डाउनलोड की है, वो साइट भी मैं आपको बता दूंगा एंड में कि कहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर KPO की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब KPO टॉपिक को डिलीटेड टॉपिक में काउंट नहीं किया गया है। तो KPO वाला जो आपका टॉपिक है ये स्टिल आपके सिलेबस का पार्ट अभी भी है। हालांकि अगर हम रिवाइज सिलेबस वाली PDF फाइल की बात करें जो कि CBSE साइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है रिवाइज सिलेबस में। बट यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि KPO वाला टॉपिक आपको ज़रूर करना चाहिए। और इवन BPO वाला टॉपिक भी है जो कंसेप्ट की अगर बात है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ उसको ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से सिलेबस में नहीं है तो यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन ही क्यों ना हो, वो आपको नहीं मिलना है। दोस्तों यूनिट नंबर 5 के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट A के लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 6। और फर्दर आप अगर अपनी बुक में या कंटेंट में इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। एज द नेम इम्प्लाइज कि यहाँ पे 2 टॉपिक हैं मेनली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेकेंड है आपका बिजनेस एथिक्स। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और टॉपिक आपको मिल जाता है, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टॉपिक है ये स्टिल आपके सिलेबस में अभी भी है। और अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले चैप्टर की, तो ये भी हमारे सिलेबस में अभी भी है। और जो टॉपिक यहाँ से कट गया है दैट इज़ बिजनेस एथिक्स, जिसको ऑलरेडी मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। तो जो बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको जनरली 2 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, व्यवसायिक नीति शास्त्र का अर्थ, और उसके एलिमेंट मीन्स इसके कंपोनेंट तत्व। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो अब आउट ऑफ सिलेबस है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की अभी पार्ट A की। पार्ट A में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चलिए मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। तो जिन यूनिट के अंदर चेंज हुए हैं वो है यूनिट नंबर 2 और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस वाला टॉपिक कट गया है।
यूनिट नंबर 3 में जिनको मैंने मार्क किया हुआ है वो टॉपिक कट गए हैं। फीचर्स, जॉइंट वेंचर, फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कट ऑफ हो गया है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो सिर्फ पोस्टल सर्विसेज वाला टॉपिक कट गया है और टेलीकॉम सर्विसेज अभी भी आपके सिलेबस में है। यूनिट नंबर 5 में जो चेंज है वो बीपीओ वाला टॉपिक है, अब आउट ऑफ सिलेबस है और यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप केपीओ वाला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करें यूनिट नंबर 6 की तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये फर्स्ट 2 टॉपिक जो वहाँ पर हैं वो आपके सिलेबस में हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी कंसेप्ट है, चाहे वो मीनिंग हो, चाहे वो केसेस हो, या फिर वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ वाला टॉपिक हो, तो ये आपके सिलेबस में है। और जो सिलेबस में से नहीं है वो है बिजनेस एथिक्स कंसेप्ट एंड एलिमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, तो अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर जो हमारे पास यूनिट आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं। यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 9 है और यूनिट नंबर 10 है। तो ये हमारे पास यूनिट हैं और पहले चलिए मार्क कर लेते हैं किन किन यूनिट में चेंज है, सो दैट कि हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि चेंज कहाँ पर हुआ है। तो जिनको मैंने रेड मार्कर से मार्क किया है, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, इन 3 यूनिट के अंदर चेंजेस किए गए हैं। यूनिट नंबर 9 का कुछ पार्ट यहाँ भी लिखा गया है, तो इसमें भी चेंज है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 7 जो है वो है आपकी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है आपका और एक ही चैप्टर में 2 मेन टॉपिक हैं। यहाँ पे ओनर्स फंड के नेम से पहला टॉपिक है और बोरोड फंड के नेम से यहाँ पे सेकंड टॉपिक है। जो चेंज हुआ है वो बोरोड फंड वाले टॉपिक के अंदर हुआ है, मतलब यहाँ पर चेंज हुआ है इस टॉपिक में। और दोस्तों चेंज ये हुआ है यहाँ पर कि इस टॉपिक में जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, अब ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका वो आउट ऑफ सिलेबस है और फर्दर पूरे चैप्टर में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। मतलब ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक सिंगल चेंज है कि जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वाला जो हमारा टॉपिक है ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है और रिमेनिंग जो भी इस चैप्टर में है वो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। तो यूनिट नंबर 8 है आपका स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के नेम से। और स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस यहाँ पर आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे। 8.1 एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, जिसे हम EDB कहते हैं, और सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जो कि MSMED एक्ट 2006, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दोस्तों इस यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो कुछ भी इस यूनिट में है वो पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो यूनिट नंबर 9 आपके इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार के नाम से हैं। और यहाँ पर फर्दर हमें जो चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपको मिलता है यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड के नाम से, थोक व्यापार। सेकंड चैप्टर जिसमें चेंज हुआ है, होलसेल ट्रेड वाले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। रिटेल ट्रेड आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, फुटकर व्यापारियों के प्रकार। इस टॉपिक में फर्दर 2 टाइप हैं, आइटिनरेंट रिटेलर, जिसको भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी भी बोलते हैं, और फिक्स्ड शॉप, स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में आइटिनरेंट रिटेलर वाला जो टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन से पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप बुक को ओपन करके इस चैप्टर को फाइंड आउट करते हो और इस टॉपिक पर आते हो आइटिनरेंट रिटेलर पे। तो वहाँ पर आपको मिलेगा वीकली मार्केट, चीप जैक्स, स्ट्रीट हॉकर, पेडलर, ये सब टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये वाला जो पेज है आपको नहीं करना है। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 3 या 4 पॉइंट्स गिवन है और लगभग 1 पेज इस टॉपिक पे है, तो वो सिंगल पेज अब आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा, फिक्स्ड शॉप जो रिटेलर्स हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप
एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप। जो स्मॉल स्केल हैं ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है और ना ही ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो लार्ज स्केल वाला टॉपिक है ये अभी भी आपके सिलेबस का पार्ट बना हुआ है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर में जनरल स्टोर, सिंगल लाइन प्रोडक्ट, वुडन स्टॉल, इस तरह के टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे और लगभग इस पे भी आपका 1 पेज या 1.5 पेज ही बनता है। तो एक सिंगल पेज यहाँ से और एक सिंगल पेज यहाँ से, ये 2 पेजेस आपके अब सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 2 पेजेस आपको नहीं करने हैं। और जो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप वाला टॉपिक है जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल चेन स्टोर, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा, ये जो टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे इस टॉपिक में, वो स्टिल हमारे सिलेबस का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर यूनिट नंबर 9 की बात करें तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक जीएसटी का भी आता है। फुल फॉर्म उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उस टॉपिक को भी अभी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी की नॉलेज आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब आपको उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से सिलेबस से ये कट कर दिया गया है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 10। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन आपको यूनिट नंबर 10 में ही देखने को मिलेगी। इसको तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से 90% पूरी यूनिट को ख़त्म कर दिया है, सिर्फ एक टॉपिक इसमें से रह गया है, अदरवाइज सब कुछ इसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो कौन सा टॉपिक अभी भी है यहाँ पे? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 अभी भी आपके सिलेबस में है और फर्दर चैप्टर नंबर 2, 3rd एंड 4th, नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स है वो पूरी तरह से सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो सेकंड आपको जो चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा इंपोर्ट ट्रेड, आप इंडेक्स में फाइंड आउट कर सकते हो, आयात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, वो भी नहीं करना अब आपको। और लास्ट चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाला, वहाँ पर भी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से सिर्फ आपका एक ही चैप्टर रह गया, वो रह गया इंटरनेशनल ट्रेड, और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, उसका बेनिफिट और उसके जो लिमिटेशंस हैं, हर्डल इन इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो अभी भी आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आपको कहाँ से PDF फाइल मिल जाएगा? पहले तो आपको इस वीडियो के एंड में अभी एक पेज आपको नज़र आ जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप PDF फाइल अपने पास रख सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो CBSE की साइट पर जाकर के भी आप अपनी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको cbse.nic.in की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, CBSE रिजल्ट एंड CBSE वेबसाइट। आप वेबसाइट में एंटर करेंगे और जैसे आप एंटर करते हो तो आपको 3 डॉट्स मिल जाते हैं अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो तो। अदरवाइज़ आपको एग्जामिनेशन का वहाँ पे कॉलम मिलेगा। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करते ही आपको करिकुलम पे क्लिक करना है, और करिकुलम पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ही मिल जाएगा रिवाइज्ड सिलेबस 2020 एंड 21, और उसको क्लिक करने के बाद आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो भी आपको सिलेबस है उसकी PDF फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, उसको जब चाहे आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों अकाउंट और बिजनेस, चाहे +1 से हो, चाहे +2 हो, चाहे वो BCom या BBA से हो, किसी भी अकाउंट और बिजनेस स्टडी रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह का ब्लूप्रिंट आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी प्लानिंग करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं। चलिए दोस्तों ब्लूप्रिंट की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर हम उन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, और जो वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आप मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ CBSE के बाद HBSE में क्या क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अभी हमारे साथ। तो अभी ब्लूप्रिंट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में जो ब्लूप्रिंट था वो अभी आपके स्क्रीन पे है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन 20 थी और 3 मार्क्स क्वेश्चन 5, 4 मार्क्स क्वेश्चन 3 आए थे, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी 3 थे और 6 मार्क्स क्वेश्चन भी यहाँ पर 3 थे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट अगर हम बात करें तो।
तो अब अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट के बाद, ये तो प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर में ब्लूप्रिंट क्या आने वाला है दोस्तों। सीबीएसई की साइट पर अभी तक करंट ईयर का ब्लूप्रिंट अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है, एंड दैट इज़ कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन अब होंगे वो आपको 20% मिलेंगे ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसका 20% अगर हम करें तो 16 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट ईयर की अपडेट की, जो अब तक अपडेट सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है, अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे 16, तो 16 आएंगे, और यहाँ पर भी अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पर ये 16 होने वाला है। तो ये कुछ अब हमें करंट ईयर में जो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है, जो अभी अपडेट अवेलेबल हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में इंटरनल चॉइसेस है, जो आपको और में जो क्वेश्चन मिलते हैं, में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में कोई आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। हालांकि 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन में 1 चॉइस आपको मिलेगी, और 4 और 5 मार्क्स जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आते हैं अपने लास्ट पड़ाव की तरफ, जो कि मुझे आपको बताना है कि सीबीएसई के साथ अब एचबीएसई में क्या क्या चेंज हुआ है। दोस्तों हरियाणा बोर्ड ने अभी तक कोई भी चेंज अपने सिलेबस में नहीं करा है, तो हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस लास्ट ईयर तक था वही सिलेबस अभी भी एचबीएसई की साइट पर शो किया जा रहा है फॉर द सेशन 2020 एंड 21। तो दोस्तों फाइनल अगर मैं आपको कमेंट करूं 100 बात की एक बात कि आपको टीचर और आपके स्कूल के साथ आपको लिंक करना चाहिए, आपको टीचर के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए कि क्या आपके सिलेबस में कितना रहने वाला है। और दोस्तों प्रोजेक्ट मार्क्स जो हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर आना है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद ही आपका टोटल मार्क्स 100 बनेगा, वो भी आपके टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दोस्तों एंड में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो +1 कॉमर्स में हैं, और अपने साथ साथ अपने टीचर के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट कि आपके टीचर के ऊपर भी आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए कि अपने सिलेबस को लेकर के आप कितना ज़्यादा अपडेटेड हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको प्रेस कर देंगे, तो जैसे इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।